जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता था वह 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती हैं। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा कुचा तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सर का दर्द का बहाना करके पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई आए भोजन करने। उसने देखा कि उसकी माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उसकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, अब तू भी खा ले। वो कहने लगा, माँ मुझे भूख नहीं लगी है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। बेटा बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है। चलते समय उसकी बहू की याद आती है। वह गौशाले में कंडे थाप रही होती है। वह उसे जाकर बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तब बहू बोली कि मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पे गोबर के हाथ से थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार बोला, तू नौकरी पर रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। तब उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 6 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 8 नौकर थे, वे सब चक्कर खा के गिरने लगे। यह नौकर बड़ा होशियार बन रहा है। सेठ ने भी काम देखकर 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन बैठा और मालिक का सारा कारोबार छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के नरेले के में पानी रख दिया जाता था। दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही होती है कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती हैं। वह यहाँ पर खड़ी होकर कहने लगी कि बहनों, यह तुम क्या कर रही हो? किस देवता की पूजा कर रही, किसका व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख शांति आती है और मन प्रसन्न होता है, शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर अगर गया हो तो वह शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है और राजद्वार में मुकदमा अगर चल रहा है तो वह भी खत्म हो जाता है, कला क्लेश निवृत्ति होती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद धन का लाभ होता है, मन में जो कुछ भी कामना होती है वह संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। स्त्री कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ ले चना लेना और इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या फिर एक ही लेना, सहूलियत के अनुसार ले लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना और 5.25 पैसे के 5.25 आने तक तथा इससे भी ज़्यादा और शक्ति के भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करते रहना। सुनने वाला अगर कोई न मिले तो देसी घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे और जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना।
3 मास में माता फल अवश्य पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के ही लेना, ना मिले तो रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़के को बुलाना और उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए, ना ही कोई बनाए। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर था। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लेट गई और इसके बाद उनके कहने लगी कि हे माँ, विनती करने लगी माँ से, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो कुछ जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह सब देखकर जेठानियाँ मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर भी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। तब बेचारी सरलता से कहती है कि भैया पत्र आएगा, रुपये आएंगे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता प्रसन्न होकर कहती हैं, जा तेरा स्वामी बेटा जरूर आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि यह भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, हो तो इसको सपने में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न पे प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहता है, माता मैं न सोता हूँ ना ही जागता हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार है या नहीं है? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, मेरे माँ बाप हैं, मेरा भाई है, बहन है, बहू है, किस बात की कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे कष्ट दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं लेता? वह बोला, माता मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का व्रत लेकर घी का दीपक जला देना, दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना, देखते ही देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही होते धन का ढेर लग जाएगा। वह सवेरे बहुत ही जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगा। वे सब उसकी बात सुनकर हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, कहीं सपने की बात सच होती है? तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सच और झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा वैसा ही कर ले, उसमें तेरा क्या जाता। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए ले आए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सामानों की खरीदारी, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट के घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती और लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। हुआ तो उसके रोज का रुकने का ठिकाना हो गया था। वहाँ से कुछ दूर पे उड़ती हुई धूल दिख रही थी। तब वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसे उड़ी आ रही है? माँ कहती है कि हे पुत्री, ये तेरा पति आ रहा, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरे मेरे मंदिर पर रख दे और तीसरे सिर पर रख कर तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ पर रुकेगा और नाश्ता पानी करके बनाकर खाकर घर जाएगा। तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा कह के मन को प्रसन्न करके लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लेती, एक नदी के तट पर रख देती है, एक माता के मंदिर पर रख देती है। इतने में वो मुसाफिर आ जाता है। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि वह यहीं पर निवास करे और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम करके गाँव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर
गट्ठल लिए आती है, उसे आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठल, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया, अब बैठ मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में वह आवाज सुनकर बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, यह कौन है। माँ कहती है कि बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। यह लज्जित होकर कहता है कि माँ मैंने इसे भी देखा और तुझे भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। वह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे देती है। उसने लेकर दूसरे कमरे का खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहाँ राजा के जैसे महल के जैसे ठाट बाट बना दिया। अब क्या था, अब बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उसने उसको मंजूरी कर दी, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए और खीर पेट भर खाई, परंतु बाद में याद आते ही कहने लगी कि हमें खटाई खाना, हमें खीर खाना नहीं भाता। यह देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, या तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर आए और यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन बोलने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया, सो राजा के दूत इसे पकड़ के ले गए। अब वो सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह सब वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर भी रुलाती हो। माता बोली कि पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माता। माँ बोली, ऐसी भी क्या भूल। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, भूल नहीं होगी माता, अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स भरने गया था, राजा ने मांगा था वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने उन्हें 2 बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले के जैसे ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे माता संतोषी प्रसन्न हुई और माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर आती, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देख लूं। यही वह विचार करके माता के ने भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड और उसके समान ओट, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो भाई, चुड़ैल ढाकनी चली आ रही है, कौन, लड़के से भगाओ ना, किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद कर दी। बहू रोशनदान से सब देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाकर इतने में सास को क्रोध फूटा और वह बोली कि देखो कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर का किवाड़ खोल दिया। अब सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, मैं निपट मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे ही सबको देना, जो कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोरथ कार्य सिद्ध करना। बोलो प्रेम से माता संतोषी की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।
धन्यवाद।